हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज आप फिर वही आपके अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स पर देख रहे हैं कटियार सर को। आपको पिछली वीडियोस में काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के कुछ काइंड्स मैं आपको बता चुका हूं, जैसे आपको पर्सनल प्रोनाउंस और उन्हीं से रिलेटेड रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक और इनके साथ में जो कंफ्यूजन था वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। देखो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के बीच में आकर अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करते हैं। ये प्रोनाउंस आपकी गिनती में ओनली 7 होते हैं। आज हम रिलेटिव प्रोनाउंस की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके लिए थोड़ा सा मैं नीचे अलग से लिख रहा हूं। रिलेटिव प्रोनाउंस जैसा कि मैंने आपको बताया ओनली 7 होते हैं। वो आपके हैं who, whose, whom, which, what, that और लास्ट है as। 1 2 3 4 5 6 and 7 ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इनका जो डिटेल है बस थोड़ा सा बता देता हूं कि हु, हुज और हुम ये सजीवों के लिए यूज किए जाते हैं। विच हमेशा छांट दर्शाता है, सिलेक्शन या चॉइस दर्शाता है, ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है। व्हाट जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये थिंग्स के लिए आता है, वस्तुओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो दैट है वो हम लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं, लिविंग के लिए भी कभी कभी यूज करते हैं, और मोस्टली हम क्या करते हैं दैट का यूज हम एनिमल्स के साथ ज्यादा करते हैं। एज का प्रयोग हम तभी करते हैं जब इससे, इसके साथ में या इससे ठीक पहले जो इसका एंटीसीडेंट है वो सेम या सच प्लस नाउन लिखा हो। यानी एज का जो एंटीसीडेंट होता है, एज से ठीक आने वाला, जो ठीक पहले आने वाला जो शब्द होता है वो सेम या सच के साथ कोई ना कोई नाउन होता है, तभी हम एज का प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। जितने भी आप रिलेटिव प्रोनाउंस हैं हु, हुज, हुम, व्हिच, व्हाट और दैट और एज, इनसे ठीक पहले इनके एंटीसीडेंट्स आते हैं, यानी इनके पूर्ववर्ती। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हु, हुज और हुम इनका पूर्ववर्ती हमेशा कोई न कोई सजीव होता है। हमने अभी आपको बताया कि विच चूंकि सिलेक्शन या चॉइस दर्शाता है, तो इससे पहले ये सजीव और निर्जीव चूंकि दोनों के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनसे पहले सजीव या निर्जीव कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सिलेक्शन दर्शाता है, क्षण दर्शाता है। व्हाट का प्रयोग मैंने आपको बताया चीजों के लिए किया जाता है, वस्तुओं के लिए किया जाता है, और मोस्टली इस व्हाट का जो एंटीसीडेंट होता है वो प्रीपोजिशन होता है। दैट जैसा कि मैंने आप बताया कि मोस्टली इसका प्रीपोजिशन कोई कोई एनिमल होता है। एज इसका जो एंटीसीडेंट होता है वो है सेम या सच के साथ कोई ना कोई नाउन। अब नेक्स्ट हम जो चल रहे हैं इनकी डिटेल आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपका आता है यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो प्रोनाउन जो इंटेरोगेट करने का काम करें, जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, प्रश्न पूछने का काम। जैसे हमने बोल दिया हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, तो ये WH वर्ड है ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं वो संकेतवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज,
जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक देखा, वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो आगे नहीं जा रहा था, इसलिए मैं दोबारा अपने उसी पॉइंट पर आता हूँ एक बार फिर से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की ओर। अब सबसे बड़ी बात है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संकेतवाचक सर्वनाम जो हमेशा ऑब्जेक्ट की ओर पॉइंट आउट करते, संकेत करते हैं, जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, तो मार्कर को पॉइंट आउट करने के लिए दिस वर्ड आया है, दिस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार से सेम दिस, दैट, दीज, दोज, यॉन्डर, वन, फॉर्मर, लेटर, द सेम आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। एग्जांपल्स में लिखता हूं, सपोज मैंने लिख दिया yonder is the moon या is the sun। yonder is the sun, yonder का मतलब क्या है? वो रहा, वो है, और ये yonder वर्ड है वो हमेशा प्राकृतिक वस्तुओं की ओर संकेत करता है। yonder is the sun, वो रहा सूर्य, यानी yonder भी एक संकेत देने वाला ही शब्द है, इसलिए yonder भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे आप जो वर्ड्स देख रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज, yonder, वन, फॉर्मर, लेटर, द सेम, ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज किए जाते हैं। और इससे आगे हम चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ओर। अभी नेक्स्ट देखिए आप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन हिंदी प्रत्येकवाचक सर्वनाम, प्रत्येकवाचक यानी ऐसे सभी शब्द जिनका हिंदी अर्थ एक 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 करके निकलता है, वो सब प्रत्येकवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए यहां पे ईच, एवरी, यहां लिख देते मैनी, अ, आइदर, इसका अपोजिट होता है नाइदर, नन और एनी। ये सब के सब शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब भी होता है हर एक, प्रत्येक, मैनी, अनेक, आइदर दो में कोई एक, तो ये सबके सब लास्ट में एक 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 निकलता है इनमें। अब देखिए आप, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। कौन सी वर्ब होनी चाहिए? सिंगुलर। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती हैं। आइदर और नाइदर ये हमेशा दो व्यक्ति या वस्तुओं के साथ ही यूज करते हैं। इस आइदर या नाइदर को हमेशा दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ ही प्रयोग किया जाता है। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं तो उनके लिए हम नन या एनी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं, एग्जाम्पल तौर पे आइदर ऑफ these two books, क्या लिखा है? आइदर ऑफ these two books, टू बुक्स से लिखा है, अर्थात हमें यहाँ पे आइदर या नाइदर यूज करना है। आइदर ऑफ these two books, और जैसा कि मैंने कहा कि इन सभी प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ही होगी। आइदर ऑफ these two books is mine। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो पुस्तकों में से कोई एक मेरी है। अभी अगर हम यहां पे टू नहीं लिखते हैं, मान लो ये लिखा हुआ है आइदर ऑफ दीज बुक्स इज माइन, तो यहां पे ये पता नहीं चल रहा है कि ये बुक्स दो ही हैं या दो से अधिक हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं,
उस समय आइदर का प्रयोग ना करके हम यहाँ पे नन या एनी का प्रयोग कर लेते हैं कि एनी ऑफ दीज बुक्स इज माइन, नन ऑफ दीज बुक्स इज माइन, कि इन पुस्तकों में से मेरी कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो ही व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ करते हैं। अब आगे थोड़ा देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद आपका आता है, बेटा नहीं लीजिएगा बेटा, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद आपका चलता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब आपको पता है कि डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है और इंडेफिनिट उसका एंटोनिम है। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम प्रोनाउन। अब देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी ये किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु को रेफर नहीं करते। जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस है वो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को रेफर नहीं करते। जैसे मान लो लिख दिया, यहां पर मैं लिख रहा हूं मैनी, लिख दिया सम, लिख दिया फ्यू, लिख दिया नो वन, नो वन अलग अलग लिखना है। इसको नन भी लिख सकते हैं, लिख दो एवरी वन, एवरीबडी, नोबडी। ये सभी के सभी शब्द आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु को रेफर नहीं करते। इसके आगे हम चलते हैं, आपका जैसे मैंने बताया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? परस्परवाचक सर्वनाम। परस्पर यानी जो एक दूसरे के लिए बने हो, अर्थात इसकी हम हिंदी एक दूसरे भी लिख सकते हैं, एक दूसरे। तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं ये सिर्फ दो ही है, और वो कौन कौन से हैं? एक वर्ड है आपका ईच अदर और दूसरा है वन अनदर, वन अनदर। इन दोनों का हिंदी अर्थ तो सेम होता है, एक दूसरे, लेकिन यूज अलग अलग होता है। ईच अदर का यूज हम सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ करते हैं, सिर्फ दो व्यक्ति या वस्तु, दो व्यक्ति या वस्तुओं के साथ हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक के लिए, दो या दो से अधिक के लिए नहीं, दो से अधिक के लिए। तो दो से अधिक अगर व्यक्ति या वस्तु है तो उनके लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आपको बताता हूं, एग्जाम्पल तौर पे एग्जाम्पल देता हूं आपको। राम एंड श्याम, यहां पे लिख दिया मैंने हेल्प। तो यहां पे देखो राम और श्याम ये दो ही व्यक्ति हैं, तो यहां पे ईच अदर का प्रयोग होगा, हेल्प ईच अदर। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो उसके लिए फिर ईच अदर का प्रयोग नहीं होता, उसके लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। तो हम यहां पे लिख सकते जैसे यू शुड हेल्प वन अनदर, यू शुड हेल्प वन अनदर। तो यहां देखें, आप लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए,
यहाँ पे कहा राम और श्याम को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे राम और श्याम दो ही व्यक्ति हैं, उनके लिए यहाँ पे ईच अदर का उपयोग किया है। और यहाँ पे यू से ये नहीं मतलब निश्चित हो रहा है कि दो हैं, ये दो से ज्यादा है, अर्थात यहाँ पे वन इन अदर का हमने उपयोग किया है। तो अभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ, वो थोड़ा सा देखें। पसेसिव प्रोनाउन, हालांकि पसेसिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बहुत पहले अपनी वीडियो में जब वहां पे पर्सनल प्रोनाउंस लिखा था, तो पर्सनल प्रोनाउंस में हमने आपको पसेसिव प्रोनाउंस और पसेसिव एडजेक्टिव्स इसको डिफाइन किया था। अभी यहां पे देखें पसेसिव प्रोनाउन, अधिकार दर्शाने वाले हैं ये प्रोनाउन। मैंने आपको बताया जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ये सब क्या है? ये सब पसेसिव प्रोनाउंस है। ये अधिकार दर्शाते हैं। हाँ, पसेसिव प्रोनाउंस और नाउन ये साथ साथ नहीं चलते, लेकिन ये नाउन पर अपना अधिकार दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं दिस पेन इज माइन, यानी इस पेन पर मेरा अधिकार, लेकिन माइन के साथ आगे कोई भी नाउन नहीं दिया है, अर्थात ये प्रोनाउन है। तो इसको हम पसेसिव प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि अधिकार दर्शाता है। और पसेसिव प्रोनाउन के बाद ठीक बाद आपका आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यहां देखें एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यानी वो शब्द, ऐसा शब्द जो किसी समाचार को सुन के या किसी बैड या गुड न्यूज को सुन के जो हमारे मुख से सबसे पहले जो शब्द निकल पड़े वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हम कभी कभी थे क्या ओले पड़ गए, क्या वो मर गए, तो ये सब जो पहला शब्द निकलता है किसी न्यूज को सुन के, किसी घटना को देखकर, तो सबसे पहले हमारे मुख से निकलता है क्या, ऐसा हो गया। तो जो क्या शब्द है वो आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं व्हाट ही डाइड, क्या वो मर गया। तो ये जो क्या शब्द है ये आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, और इसके अलावा और भी कोई में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं होते। और आज इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, और साथ ही साथ आपके इस चहेते चैनल से आपको और अधिक से अधिक जोड़ने की एक सलाह भी देता हूं। ये स्टडी हब है, एक ये वीडियो नहीं है, ये आपका पूरा का पूरा क्लास है। आप इसे देखते रहिए और पढ़ते रहिए आपके अपने कटियार सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।